जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मुक्ति का आधार गुरु है, मुक्ति का आधार गुरु है। करते भव से पार गुरु है, करते भव से पार गुरु है। चरणों में मन को लगाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। गुरु चरणों में मन को लगाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। कितनों का उद्धार है करते, कितनों का उद्धार है करते। बिन मांगे ही झोली भरते, बिन मांगे ही झोली भरते। ज्ञान है जिसको भाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। गुरु ज्ञान है जिसको भाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए। दुर्गुण दोष सभी छूट जाए, दुर्गुण दोष सभी छूट जाए। चमके भाग्य सितारा, इहलोक सुखी परलोक सुखी। चमके भाग्य सितारा, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। गुरु शरण ही है सुखकारी, गुरु शरण ही है सुखकारी। गुरु सम है न कोई हितकारी, गुरु सम है न कोई हितकारी। मन में जो इन्हें बिठाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। मन में जो इन्हें बिठाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेरे राम 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 मेरे राम। हरि ओम 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 हरि ओम। यह लोक सुखी परलोक सुखी माने इस लोक और परलोक में जो कुछ भी सुख भोग के साधन हैं उनसे उपराम हो जाएगा। जैसे किसी के घर में अकाल मृत्यु बार बार होती हो या छोटी उम्र में ही कोई घर में गुजर जाते हैं, तो ऐसे लोग क्या करें कि एक बड़ा कटोरा लेकर उसमें मेटल का कछुआ रखें। जैसे शिव जी के मंदिर में होता है ना, नंदी फिर कछुआ, शिव मंदिर में देखा होगा। तो कछुआ ले लें मेटल का, कटोरे में वो रख दें और घर में उत्तर दिशा जहाँ पड़ती हो वहाँ पर उसकी स्थापना कर दें। शिव जी का स्मरण करें, महामृत्युंजय मंत्र बोलें और शुभ संकल्प करके हमारे परिवार के सदस्यों की लंबी आयु हो, कम आयु में हमारे घर से कोई न जाए, ऐसा शुभ संकल्प करके ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् बोलते हुए वहाँ रख दें। और 7 या 11 अमावस्या तक सुबह सुबह अमावस्या के दिन नहाकर लोटे में पानी भर के रखें और भगवत गीता उसका 7वां अध्याय, 7वें अध्याय का महात्म्य, जिसमें आपके इस पटना का पाटलिपुत्र नाम जो पहले था पटना का, वो भी वर्णन उसमें आता है 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय के महात्म्य में। पाठ पूरा हो जाए 7वां अध्याय, फिर वो लोटा पानी सूर्य भगवान के सामने ले जाएं और प्रार्थना करें कि सूर्य भगवान हमारे घर में पहले जो कोई गुजर गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए गीता पाठ का पुण्य हम आज जो किया वो अर्पण कर रहे हैं और हमारे घर में ऐसे अकस्मात ऐसी अकाल मृत्यु न हो, सब सुखी रहें, आनंदित रहें और स्वस्थ रहें और दीर्घायु बने। ऐसा करके वो जल सूर्य को अर्घ्य दे दें कि यमराज आपके बेटे हैं और यमराज मृत्यु के देवता हैं, हमारे घर में अब ऐसी अकाल मृत्यु न हो, सबकी लंबी आयु हो। ऐसा शुभ भाव करते हुए वो जल छोड़ दें। एकादशी के दिन शाम को घर पे दिया जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ न कर सकें तो 10 माला अपने गुरुदेव से मिले हुए मंत्र की जप करें। हर एकादशी को शाम को रोज जप न कर सकें, सुबह कर लेते, शाम को नहीं करते, तो नियम रखो कि एकादशी की रात को तो हम जप जरूर करेंगे। शाम को यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ जप करेंगे। जप तो करना ही चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जो आदमी जप किए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है। जप करते हो तो बहुत अच्छा, न करते हो तो शुरू कर दें। आकाश के तरफ नजरें उठाएं तो तारे तो मौजूद ही हैं, लाने नहीं हैं। सत्य तो सत्य ही है। किनारे को कस के पकड़े रखे कोई नाव में बैठकर और सोचे कि मैं पार हो जाऊं, मैं पार हो जाऊं, मैं पार हो जाऊं। अरे किनारा छोड़, तो जल्दी पार होगा। लोग सोचते हैं किनारा तो छूटे नहीं और हम पार हो जाएं, माने मनमानी तो छोड़े नहीं और हम सुखी हो जाएं। भगवत गीता में बार बार अगर कुछ छोड़ने को भगवान ने कहा है तो मनमानी छोड़ने को कहा है। मनमुक्ता नहीं, गुरुमुक्ता हो।
मनमुखता की प्रमुखता होगी तो दुखों का कभी अंत नहीं होगा, और गुरुमुखता होगी तो लाभ ही लाभ है। चेतता नर सदा सुखी। तो घर में भी ध्यान रखें, बहू है तो वो ये सोचे कि मेरी सास है, मेरे सुहाग की माँ है, मेरे द्वारा कभी भी मेरी सास का अपमान न हो। और सास ससुर को ये सोचना चाहिए कि हमारी बहू है, ये अपनी माँ को, बाप को, भाई को, बहन सबको छोड़कर हमारे घर आई है, तो हमारे द्वारा ऐसा रूखा व्यवहार न हो कि इसको इसकी माँ की और पिताजी की याद आ जाए। हम अपनी बहू को खूब प्यार दें। एक लड़के ने बापूजी से दीक्षा ली सारस्वत मंत्र की, पढ़ लिख कर वो सीए हो गया और अच्छी प्रैक्टिस करने लगा, खूब कमाने लगा। जब उसकी शादी तय हो गई तो लड़की वालों ने पूछा कि दहेज में क्या तैयारी करें हम। तो लड़के ने स्पष्ट कहा कि आप सब केवल बापूजी से भगवान के नाम की दीक्षा ले लो, मुझे दहेज में और कुछ भी नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए। अगर हमारे देश में हर लड़के वाले ऐसी सोच रखने लग जाएं तो कितना अच्छा हो। पर कई लड़के वाले शादी तय करते हैं तो सीधा पूछते हैं कि आपने क्या संकल्प किया है। एकदम ठगी की भाषा बोलते हैं, क्या संकल्प किया है, मतलब कितना खर्चा करोगे, ज्वेलरी में कितना खर्चा करोगे, गाड़ी दोगे कि नहीं दोगे। उन कहना ये होता है पर जरा ढक कर बोलते हैं कि क्या संकल्प किया है। नहीं, पहले के ज़माने में जब लड़के वाले बहू लेकर के आते थे तो लड़की वाले जो देते थे ना साथ में, वो गरीबों में और ज़रूरतमंदों में बांट के आते थे कि कन्यादान मिला है हमको, ये हमारे पर क्या कम एहसान है उनका, लड़की वालों का, जो हम उनकी दी हुई चीज़ें भी हमारे घर पे ले आए। ये भाव होता था पहले भाइयों। इसलिए हर लड़के वाले को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, खींचा तानी खून सम, यही संतों की वाणी। ये दे दो, ये दे दो, दहेज में ये देना पड़ेगा, फ्रिज देनी पड़ेगी, टीवी देनी पड़ेगी, कार देनी पड़ेगी, नहीं नहीं। सोचना चाहिए कि हमारे घर पे भी 3 बेटियां होती और हमारे से कोई ऐसी बात करता तो हमारे दिल पर क्या बीतती। इसलिए हम हमारे समाज में ऐसी बातें फैलाकर सुंदर समाज का निर्माण करो। अरे दूसरों के ललाट पर आप चंदन से तिलक करोगे तो सुगंध तो आपकी उंगलियों में रह ही जाएगी, नहीं रहेगी। इसलिए ऐसा कुछ किया जाए, परोपकार का कार्य। हंस और हंसनी ने परोपकार का काम किया तो श्रवण कुमार ने भी दूसरे जन्म में कैसी सेवा की। तो जितना हो सके अपने द्वारा दूसरों की भलाई का काम हो जाए। भगवान ने आंख दी है, कान दिए हैं, हाथ पैर दिए हैं, तो देखें उसका क्या उपयोग हो रहा है। नयन मलिन पर नारी निरखी, तुलसीदास कहते हैं। नेत्र मलिन हो गए पर नारी को देखते देखते, कान मलिन हो गए दूसरों की निंदा सुनते सुनते, मन मलिन हो गया दूसरों के बारे में सोचते सोचते। इसलिए मेरा हृदय शुद्ध हो, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी उपासना बढ़े, मेरा नाम जप बढ़े, मैं दीक्षा लूं। कई विद्यार्थी अमेरिका से सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेने भारत आते हैं और बापूजी से दीक्षा लेकर जाते हैं तो वहां भी फर्स्ट आते हैं। यदि चाहो तुम कल्याण भजो नारायण नाम, यदि चाहो तुम कल्याण भजो नारायण नाम, यदि चाहो तुम कल्याण भजो नारायण नाम। नारायण नाम, 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 नारायण नाम। यदि
कल्याण भजो नारायण नाम। मन में हो कोई अभिलाषा, मन में हो कोई अभिलाषा, प्रभु करे पूरी हर आशा। प्रभु करे पूरी हर आशा। सुने है सबकी पुकार, भजो नारायण नाम। सुने है सबकी पुकार, भजो नारायण नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि नाम ही कष्ट निवारक, हरि नाम ही कष्ट निवारक। दिल से भज लो है उद्धारक। दिल से भज लो है उद्धारक। जीवन देता संवार, भजो नारायण नाम। जीवन देता सवार, भजो नारायण नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि नाम ही सुख की कुंजी, हरि नाम ही सुख की कुंजी। साचा धन जीवन की पूंजी। साचा धन जीवन की पूंजी। यही है सर्वाधार, भजो नारायण नाम। यही है सर्वाधार, भजो नारायण नाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण ही संकट हारी, नारायण ही संकट हारी। प्राणी मात्र के हृदय बिहारी। प्राणी मात्र के हृदय बिहारी। दाता परम उदार, भजो नारायण नाम। दाता परम उदार, भजो नारायण नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
पूर्व के जो भी बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी अपने जीवन में भगवान के नाम को खूब महत्व दिया। और आजकल हमारे देश के लोग फिल्मों के गानों को महत्व देने लग गए। पहले तो वॉकमैन रखना पड़ता था महाराज जी, गाने सुनने के लिए लोगों को, कई जवानों को वॉकमैन रखना पड़ता था। अब तो मोबाइल में गाने सेट कर दिए, जेब में डाल दो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ईयरफोन कान में है, सुनते जाओ। एक बार क्या हुआ कि एक लड़के की शादी हुई, लव मैरिज शादी हुई, तो दुल्हन को बस अब साथ में जाने वाले थे कि दूल्हे का, वर राजा का मोबाइल बजा। और मोबाइल बजाना तो उसकी रिंगटोन सुनकर दुल्हन जो लव मैरिज कर रही थी उसके साथ, दुल्हन ने जोर से थप्पड़ मार दी वर राजा को। शादी के दिन दुल्हन ने दुल्हे को थप्पड़ मार दी, किस बात पर? कि उसका मोबाइल बजा। और मोबाइल की रिंगटोन गजब की थी। क्या बजा था पता है? दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, ये बजा। अब बताओ दुल्हन चुप रहेगी बेचारी? लव मैरिज कर और मोबाइल में रिंगटोन ये बज रही है। ऐसा बजा, मैं आपको गा के सुनाता हूं। बजा, अब मुझे बात अच्छी लगी। दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अब बताओ दुल्हन कोई उसको मिठाई खिलाएगी? लगा दी थप्पड़ जोरों की। पर यहां जो बापूजी के सत्संग में आए हैं वो क्या लेकर चले? दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले, दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले, दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले, दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले। हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले, हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले, हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले, हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले। दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले, दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले। यही सार है भाई, बाकी सब असार है। और देखो ये असार है, ये असार है, ये असार है, नहीं नहीं, सार का जब तक पता नहीं चलता ना तब तक असार छूटता भी नहीं है। बच्चा मिट्टी का खिलौने का आम चूस रहा है, जब तक उसको मां असली आम का स्वाद नहीं चखा देती तब तक वो मिट्टी का खिलौना छोड़ता भी तो नहीं है। तो सदगुरु क्या करते हैं? गुरु सार की झलक दिखा देते हैं, उसका अनुभव थोड़ा करा देते हैं, तो असार छूट जाता है। हांगकांग से एक पति पत्नी आए, उन्होंने बापूजी को कहा, 93 की बात है, बोले बापू हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। पर बापूजी हम तो विदेश में रहते हैं, हांगकांग में वाइन भी पीते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, और हम दीक्षा लें तो हमको पाप तो नहीं लगेगा? तो बापूजी मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं, आप दीक्षा ले तो लो, फिर देखो क्या होता है। उन्होंने दीक्षा ली, उन्हीं पति पत्नी ने मुझे बताया, हमारा हांगकांग में प्रवचन था, उन्होंने बताया उसके बाद हमको शराब और नॉनवेज छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया अपने आप। क्यों? कि सार की झलक दिखा दी बापू ने, असार छूट गया। कसमें खाने से शराब और सिगरेट नहीं छूटती है कि मैं कसम खाता हूं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा, नहीं नहीं, आंतरिक रूपांतरण हो जाए बस। तो कई लोग कहां
एक आदमी बहुत शराब पीता था, उसकी पत्नी समझाते समझाते थक गई, वो छोड़ने का नाम नहीं लेता था। एक दिन वो अखबार पढ़ रहा था और अखबार में किसी भले पत्रकार ने शराब की बुराइयां लिखी थी कि शराब पीने से कैंसर होता है, लीवर खराब होता है, ये सब उसने अपने कई लेख लिखते ना अच्छे, तो ये लिखा था। तो वही आदमी अखबार पढ़ रहा था, पढ़कर चिल्लाया, पत्नी को आवाज दी, सुनती हो? वो आई, बोले क्या है? बोले देख, अखबार में लिखा है शराब पीने से कैंसर होता है, लीवर खराब होता है, शराब की बुराई लिखी है, आज से बंद, आज से बंद, आज से बंद। पत्नी खुश हो गई और बोली आज से शराब पीना बंद? वो बोला नहीं, आज से अखबार पढ़ना बंद। अब ये आदमी समझदारी से शराब पीना नहीं छोड़ा। किसी भले आदमी ने अखबार में लेख अच्छा छापा था, फिर भी नहीं छोड़ा। पर सत्संग मिल जाता है और गुरु की कृपा दृष्टि पड़ती है, शास्त्रा की मौजूदगी में काम हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण मौजूद थे शास्त्रा, तो अर्जुन का कल्याण हो गया कि नहीं उपदेश से। ऐसे इस शास्त्रा की मौजूदगी, भगवत गीता तो आज भी है, वही की वही जो अर्जुन ने ज्ञान सुना था वही गीता में है और वो हम लोग पढ़ते हैं। पर अर्जुन को जो अनुभव हो गया वो आज गीता पढ़ने वालों को सबको नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि भगवान कृष्ण की मौजूदगी काम कर गई। तो सदगुरु की मौजूदगी काम करती है। जैसे पानी को तोड़ो प्रयोगशाला में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ो पानी नहीं होगा। पानी को तोड़ो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ो तो पानी नहीं होगा। क्यों? कि बिजली की मौजूदगी चाहिए, तब काम होगा। उसी प्रकार जीवात्मा है, परमात्मा है, पर सदगुरु की मौजूदगी चाहिए तो जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार गुरु की कृपा से हो जाएगा। मुझे एक भाई साहब ने बताया, वो वैष्णो देवी जाते थे हर साल। कोटा राजस्थान में रहते हैं, मेडिकल का उनका दवाओं का बिजनेस है, तो हर साल वैष्णो देवी जाते और कोटा से निकलते ना नंगे पांव जाते, पैदल नहीं जाते, तो ट्रेन में ही थे पर नंगे पांव जाते। और वहां वैष्णो देवी जहां पैदल चलना पड़ता है वो पैदल यात्रा नंगे पांव कर। क्या हुआ कि मां वैष्णो देवी ने ही उनको एक बार सपने में ऐसी प्रेरणा दी और वे बापूजी के पास आए आश्रम में और दीक्षा ले ली। मुझे वो बता रहे थे कि मुझे माता वैष्णो देवी ने ही बापूजी के पास पहुंचाया और मैंने दीक्षा ली और मैं एक बार फिर आभार मान के आया कि माँ तूने मुझे सही जगह पहुंचा दिया। तब से उनकी उन्नति भी खूब हो रही है, व्यवहारिक उन्नति भी और परमार्थिक उन्नति भी। और हर पूनम को बापूजी कहीं भी हो अब दर्शन करने को आते हैं कि मुझे बहुत लाभ हुआ है। अब आप बताओ, आजकल जो निंदा करने वाले और चैनलों के द्वारा अफवाहें उड़ाने वाले लोग हैं, क्या वो सब माँ वैष्णो देवी से ज़्यादा ऊंचे हैं? तो माता वैष्णो देवी ने उसको क्यों प्रेरणा दी और उसने दीक्षा ली? शिरडी के साईं बाबा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है एक, औरंगाबाद बिहार में भी है ना, महाराष्ट्र में भी एक औरंगाबाद है। वहाँ सत्संग था बापूजी का, तो वहाँ एक महिला आई बेटी के साथ, मुझे कहने लगी मैं बचपन से साईं बाबा शिरडी वाले की भक्ति करती थी। शादी हो गई, उसके कुछ समय के बाद हमारे ग्रस्त जीवन में बड़े कष्ट आए, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आर्थिक परेशानी, शारीरिक रोग, हर तरह से दुखी थे हम। पर बोले एक रात को मैं साईं बाबा को प्रार्थना करते करते सो गई तो सपने में शिरडी वाले बाबा ने मेरे को दर्शन दिया और कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तू दुखी मत हो, तेरे दुखों का अंत होने वाला है। और मुझे संकेत किया बापूजी के सत्संग में जाने का और दीक्षा का। मैंने सत्संग सुना और भगवान के नाम की दीक्षा बापूजी से ले ली। बस बाबा सपने में दोबारा मुझे खुश होते हुए देखे, कहा बेटी तू सही जगह पर पहुंची, इसकी मुझे खुशी है। मैं बनावट करके नहीं बोल रहा हूं और मिलावट करके नहीं बोल रहा हूं। दूसरों को मिलावट करके वो बोलता है, वो सुनाता है जिसको दूसरों से कुछ लेना है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे कभी कुछ मांगूं तो आप मुझे मेरे बापू का शिष्य मत मानना। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न अभी न कभी,
न अभी कुछ चाहिए, न भविष्य में कभी कुछ चाहिए। जो बात उन्होंने बताई वो मैंने बता दिया आपको। अब आप बताओ, शिरडी के साईं बाबा से ये निंदा और करने वाले और अफवाह उड़ाने वालों की अक्कल ज्यादा ऊंची है। तो साईं बाबा ने कैसे प्रेरणा दी उस महिला को। ऐसे बरेली में एक परिवार उत्तर प्रदेश में, उनको भी शिरडी के साईं बाबा के भक्त हैं, वो मंदिर भी बनाया बड़ा अच्छा बाबा का। तो उनको भी बड़ा संपन्न परिवार है, अपनी उनकी स्कूल है, बहुत बड़ी ट्रस्ट बनाया है। तो उनको भी साईं बाबा ने स्वप्ने में प्रेरणा दी, मुझे उसी महिला ने बताया। और फिर दीक्षा ली पति पत्नी ने, तब से आनंद है बहुत। तो हम सबकी साधना बढ़े, उपासना बढ़े, विवेक बढ़े, वैराग्य बढ़े। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम सद्गुरुश्चैव शंकर तत्र निवास मात्रेण। ऐसी जगह पर निवास करने से, बैठने से, सुनने से पुनर्जन्म न विद्यते, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुक्त होता है। सत्संग सुखदा काशी। भगवान राम अयोध्या में बैठे थे, राम राज्य के बाद की बात है। थोड़ी थकान हुई तो वाटिका में चले गए। एक आम के पेड़ के नीचे राम जी बैठे थे। अचानक सनकादि ऋषि आए, तो भगवान राम अपने आसन से उठ खड़े हुए और सनकादि ऋषियों का स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया और प्रणाम किया भगवान राम ने। और प्रणाम करके क्या कहा, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा। ए मुनियों सुनो, आज हम धन्य हो गए। भगवान राम कहते हैं, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाय अग कीसा। आपके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े भाग पाए वो सत्संगा, बिनहि प्रयास हो वहीं भवभंगा।